हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक आपने करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ले रखा है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, उसकी वैल्यू हमें आज निकालनी है। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे और पहले उन्हीं रूल को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जितने हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स के बच्चों हैंड रिटन नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ये आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप जाके जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। उनको डाउनलोड करो या फिर अपने खुद नोट्स आते हैं उनको देख के बना सकते हो। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। फर्स्ट रूल है बच्चों राइट हैंड पाम रूल और सेकंड आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दोनों ही रूल बच्चों बहुत इजी है और दोनों ही रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम बच्चों फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल में हमें राइट हैंड लेना है। तो ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। अब बच्चों जो आपकी राइट हैंड की जो ये फिंगर है, स्ट्रेट फिंगर, ये फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी एक्चुअल में अगर हम आपके राइट हैंड को इस टाइप से अरेंज करें कि जो फिंगर वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और जो बच्चों आपका थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा या करंट को शो करेगा। और जो आपका बच्चों पाम है, पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी बच्चों फोर्स की। वो डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की होगी। तो इस टाइप से आपको अरेंज करना अपना राइट हैंड। ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, आपका थंब करंट की डायरेक्शन होगा और पाम के बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स लगेगा और वो डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन। इसी टाइप से बच्चों सेकंड रूल आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड की हेल्प से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। देखो, तो आपको इस टाइप से अरेंज करना है। देखो देखो, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस टाइप से अरेंज करो कि इनके बीच में क्या बने? राइट एंगल बने, 90 डिग्री एंगल बने। देखो 90 डिग्री बन रहा है। देखो बच्चों, ये आपका थंब है और ये फोर फिंगर है, तो इनके बीच इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है और थंब और मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इनको इस टाइप से अरेंज करना है कि इनके बीच में क्या बने? 90 डिग्री एंगल बने। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है बच्चों। अब जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शो करेगी, या ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और जो बच्चों आपका ये मिडिल फिंगर है वो होगी करंट की डायरेक्शन में। प्लस लास्ट में जो आपका थंब होगा वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब बच्चों आइए इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो बच्चों, हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं। जो हमने अभी बच्चों रूल देखे थे उन रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और निकालते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो फर्स्ट रूल था बच्चों आपका राइट हैंड पाम रूल। तो आपको अपने राइट हैंड को इस टाइप से अरेंज करना है। देखो, अब बच्चों अगर बात करें, आपका जो फिंगर है वो होनी चाहिए बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको इस टाइप से अरेंज होना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो आपकी फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस बोर्ड के क्या है? इनवर्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फिंगर करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर करनी है बच्चों। और जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। थंब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में। और जो पाम है उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा। उस उस डायरेक्शन में बच्चों क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इस टाइप से बच्चों ये हमने अरेंज कर लिया। देखो राइट हैंड, ये फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, ये जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो पाम की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो इस वायर पर बच्चों जो फोर्स लग रहा है वो इस टाइप से लगेगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड रूल की हेल्प से देखो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। सेम ही डायरेक्शन आएगी फोर्स की। देखो आइए, देखो ये है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको इस टाइप से अरेंज करना। देखो अपनी जो ये तीन है आपकी है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, वो इस टाइप से अरेंज करना है। तो देखो ये जो आपकी फोर फिंगर है ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, तो उस डायरेक्शन में ये होगा। और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये होगी करंट की डायरेक्शन में।
और जो थंब होगा वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन को। तो एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन तो सेम ही आएगी। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, और ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो इस जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इस पर इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स लग रहा है बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हमें बार बार डिस्कस करने की नीड नहीं होती। तो बच्चों देखो, हमने इस टाइप से इसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये बच्चों आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, अब एक्चुअल में है क्या बच्चों, एक्चुअल में इस टाइप की कंडीशन देखो, ये आपका देखो नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, एग्जिट करती है, और साउथ पोल में वो क्या करती है, एंटर करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस टाइप से जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। अब बच्चों हम बात करते हैं जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, उसे हम डॉट से शो करते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डॉट बना दो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। और यहाँ पे अगर हम बच्चों क्रॉस बना दें तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो एक्चुअल में कंडीशन यही है। ठीक है, अब इसके बीच में एक्चुअल में वायर ले रखा हम, देखो इस टाइप से। ये आपका बच्चों नॉर्थ पोल है, और मैग्नेट का ये आपका वायर है, ये आपका वायर है। और आपका जो इस साइड क्या है बच्चों, इस साइड आपका क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और उसके बीच में आपने वायर ले रखा है। तो इस वायर पर फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन में डिस्कस कर ली। ठीक है, क्रॉस क्या शो कर रहा है, जो आपने क्रॉस बना रखा है, ये क्रॉस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है। अगर बच्चों यहाँ पे डॉट बनाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती, आउटवर्ड होती। क्रॉस बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बोर्ड के अंदर एंटर कर रही है। अगर हम डॉट बनाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, इसमें से एग्जिट करती है, बाहर निकलती है। तो इस कंडीशन में बच्चों इस साइड नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है, इसके इसके पीछे क्या है बच्चों, साउथ है। और उसके बीच की कंडीशन है, आपने बीच में क्या ले रखा है, एक वायर ले रखा है। ठीक है, और अगर आप बच्चों इसको अपोजिट कर देते हैं, आप अगर इस टाइप एन यहाँ पे ले लेते हैं और एस यहाँ पे ले लेते हैं, तो एन अगर इस साइड होगा तो आपका जो यहाँ पे क्रॉस की जगह क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, और जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये बात होगी। अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पर, आइए निकालते हैं। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। तो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है बच्चों। ठीक है, और इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रेजेंट है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस टाइप से आपने इसको अरेंज कर रखा है। अब हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि इसमें करंट कहाँ से आ रही है, किस टाइप से आ रही है, ये वायर की कितनी लेंथ है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इतनी लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो वायर है, इसका हमने इतना पार्ट ले रखा, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच्चों, ए है। और करंट है इसमें जो आई फ्लो हो रही है वो, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई है। अब जिस डायरेक्शन बच्चों करंट फ्लो होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। तो एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो आपका वायर है इसमें एक्चुअल में करंट कौन फ्लो करा रहा है, करंट तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं। तो उनकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी आप किससे शो करते हो बच्चों, स्मॉल एन से शो करते हो। ये है आपकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन आ गई। और टोटल वॉल्यूम कितना बच्चों, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम वायर का क्या होगा, ए इंटू एल होगा। ठीक है, अगर आप बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, यानी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू एल होगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एन है, और पूरे वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, वो होंगे एन ए एल। ठीक है, ये आपका क्या है, इस वायर का क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से हमने डिस्कस कर लिया। हमने क्या कंसिडर किया कि यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी जो नंबर है वो एल है, तो पूरे वॉल्यूम में नंबर हो जाएगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का एन ए एल।
अब अगर बच्चों हम बात करें चार्ज की, ठीक है, तो टोटल मूविंग चार्ज इन द कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है उसको कैसे निकालोगे बच्चों? उसको निकालने के हमारे पास एक ही तरीका, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? N ही होता है। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है। अब N की वैल्यू बच्चों यही है आपकी, देखो यही ना आपकी, ये कैपिटल N ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप N की वैल्यू पुट करोगे तो N A L, और हमें अब क्या लिखा था? हमने लिखा था E, यानी एक्चुअल में Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? N E होगा, ठीक है। E यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव, तो उस कंडीशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों टोटल चार्ज आ गया। अब हमें एक्चुअल में निकालना है कि हमें इस वायर पर फोर्स निकालना है। वायर पर फोर्स निकालना सीधा फॉर्मूला है नहीं, वो तो हमें डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है जो क्या है, जो आपका चार्ज मोशन कर रहा है उस पर फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसकी हेल्प से निकालते हैं बच्चों। देखो अगर बच्चों हम बात करें कि आपका यहाँ पे जो चार्ज मोशन कर रहा है, टोटल चार्ज कितना आपका? क्यू चार्ज, टोटल क्यू चार्ज आपका मोशन कर रहा है, और वो किस वेलोसिटी से मोशन करेगा? वो करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन, यानी वीडी से मोशन करेगा, ठीक है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है बच्चों मूविंग चार्ज पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर, एक्चुअली में हमें लिखना चाहिए वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस वायर के अंदर जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, उन टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई है बच्चों, Q इंटू वी डी इंटू बी वेक्टर। अब आप बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो Q की, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन ए एल ई, इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। अब इनका बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, तो आप क्या करोगे? वी डी बी साइन थीटा, और वेक्टर शो करने के लिए ये क्या हो गया बच्चों? एन के हो गया, ठीक है। ये हमारा वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमें एक पता है, एक रिलेशन हमें पता है, आई इज इक्वल टू क्या था बच्चों? एन ई ए वी डी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब यहाँ पे बच्चों हमें इसी को क्या करना है? रिप्लेस करना है। देखो हमारे पास क्या है? एन आ गया, ई आ गया, ए आ गया और वी डी आ गया, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे आई की वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स है, आप इस टाइप से शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस का आई, देखो आई, और यहाँ पे बच्चों बच गया आपका एल, और यहाँ पे बच गया बी, और साइन थीटा एन के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि जो आपकी एक्चुअल में यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के मोशन को शो कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? जो नेगेटिव चार्ज है मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है। या ऐसे बोल दो कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज मोशन करेगा, ये तो बात हो गई। अगर आप बच्चों आपका जो है पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है तब यहाँ पे क्या था? प्लस आ जाता है, ठीक है। अगर हम बच्चों मैग्नीट्यूड लें, देखो इसका मैग्नीट्यूड ले, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ठीक है, एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड ही काम आएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? देखो हम इसको इजी करते हैं, देखो बी आई एल, इसको हम इस टाइप से अरेंज करते हैं, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे एंगल कितना? 90 डिग्री एंगल है, देखो 90 डिग्री एंगल कैसे है? अगर हम बोले देखो करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन में ही आपको लेंथ की डायरेक्शन लेनी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपका करंट इस डायरेक्शन में है, और लेंथ भी आप इसी डायरेक्शन कंसीडर करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, तो उनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। 90 डिग्री होगा तो साइन 90 वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? 1 हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इस कंडीशन में वो क्या आ रहा है? बी आई एल। देखो अब बच्चों हमें एक चीज याद रखनी है, हमारे पास फोर्स के जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसके दो फॉर्मूले आ गए बच्चों, ये हमेशा हमारे काम आएंगे। क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, 90 हो तो हम कर लेंगे, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया? बी आई एल। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक्चुअल में आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट पूछे तो ये दोनों फॉर्मूले में याद रखने हैं। ये वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है।
इसका बच्चों वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। देखो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, इसका हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। देखो आप इस टाइप से बोल सकते हो कि जो आपका एफ एम वेक्टर है, ठीक है, आई को आप कोष्टक से बाहर लेना है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इसका बच्चों क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर आपका चार्ज मोशन करने वाला चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर आपका चार्ज मोशन जो कर रहा है वो पॉजिटिव होगा तो इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे हम इस फॉर्मूले से सीधी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको एक बार नोट कर लो रफली, क्योंकि नोट्स में को हमने पूरी लैंग्वेज के साथ इसको पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, देखो बच्चों हम इसको इरेज करते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों हमारा था मैग्नेटिक फोर्स का, और इस फॉर्मूले से हमें इस जो आपने टॉपिक ले रखा है उसका फॉर्मूला डिराइव करना। देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। क्यू, देखो वीडी को आप क्या बोल सकते हो, वीडी को आप क्या बोल सकते हो, वीडी आपकी तो वेलोसिटी है, तो आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो। एल वेक्टर आ गया, क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब बच्चों ये तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लो आप। तो देखो अगर आप इसको बाहर लोगे ब्रैकेट से, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों एल वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। क्यू अपॉन टी को क्या बोलते हो बच्चों आप, क्यू अपॉन टी को क्या बोलते हो, आई करंट ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका फॉर्मूला आ गया। आप इस टाइप से भी याद कर सकते हो। ठीक है, आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हो बच्चों। अगर टॉपिक पूरा पूछे तब तो वो हमें प्रोसेस पहली बार अप्लाई करनी है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो इस टाइप से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी और हमारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक या ऐसे मान लो इन्फॉर्मेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो आइए बात करते हैं। अगर बच्चों हम बात करें जो ये आपकी लेंथ की डायरेक्शन है, लेंथ है वायर की लेंथ, वो डायरेक्शन बच्चों करंट की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लेंथ की डायरेक्शन लेनी है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब बच्चों ये तो आपका देखो, आपका जो वायर था वो स्ट्रेट वायर था, और सिंपल सा वायर आपने ले रखा था। अगर आपका बच्चों इस टाइप से वायर हो तब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में देखो, अगर ऐसा वायर हो तब क्या होगा बताओ, मतलब जरूरी थोड़ी आपको वायर एकदम स्ट्रेट देंगे, हम आपको ऐसा वायर दे दें, तब इस पर जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स लगे उसकी वैल्यू बताओ। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालने बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों आपका चेंज होगा नहीं, करंट आपकी चेंज होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, यानी हर आपका जो लाइन सेगमेंट है, हर लाइन सेगमेंट का आपको अलग अलग फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इस टाइप के वायर पर जो लगेगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में इस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। एफ एम इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, और इसको आप बच्चों आई कंसिडर कर लो, ब्रैकेट में आपका डी एल आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला बच्चों आपका आ गया। यानी इस टाइप के वायर में जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसका फॉर्मूला बच्चों इस टाइप से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, मगर अगर होगा तो हम अलग अलग निकाल के कर सकते हैं, यानी अलग अलग वायर का आपको फोर्स निकालना, फिर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल आपका मैग्नेटिक फोर्स इस टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर जो लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हमारा यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करना है जो हमने आपको दिया है। देखो बच्चों अगर आपका वायर इस टाइप से हो तब देखो, अगर आपका वायर बच्चों इस टाइप से हो तब क्या होगा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों इस डायरेक्शन में, देखो करंट अगर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है तब देखो क्या होगा। अब हमें इस पर टोटल जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ बच्चों, हम अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर देखो, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो पूरा हम कवर करके वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, वापस उसी पॉइंट पर आकर आपका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो टोटल फोर्स भी क्या हो, जीरो होगा। यानी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है और आपने एक सर्किल टाइप से वायर ले लिया, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि आप हर लाइन सेगमेंट का लोगे, देखो हर पार्ट का आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, हर पार्ट का आप कंसिडर करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो लास्ट में ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उस कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो राइट है, पाम रूल वाला बच्चों बड़ा इजी रहेगा। आइए बात करते देखो, अब हमें
थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। देखो ये आपका, देखो फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो करेगी। करंट आपको बच्चों डाउनवर्ड है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, देखो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो बच्चों फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर बात करें तो बच्चों आपका करंट होगा ऐसा, देखो करंट होगा थंब की डायरेक्शन में, करंट होगी, ठीक है, और फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड लगेगा इस टाइप से। इस यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस टाइप से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा मुझे, उस टाइप से फोर्स लगेगा। यानी अगर बात करें तो हर पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, तो ओवरऑल टोटल फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कोई फोर्स इस टाइप के कंडक्टिंग वायर पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ और टॉपिक।